जो विपक्ष जिसने वकीलों की टीम खड़ी कर दी कि राम कोई है ही नहीं, राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए, वो विपक्ष तो खुश कैसे होगा। जिस लाल चौक पे कभी तिरंगा नहीं फहराया था, इस बार 15 अगस्त का जश्न वहाँ पे हुआ था, और क्या चाहिए। राहुल गांधी तो खुद टूटा पड़ा, वो क्या जोड़ेगा बेचारा, उसको तो आगे ना पीछे कुछ नहीं है, वो तो वैसे ही ड्रामा। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। अगर यहाँ पर सीधा आपको पहले दिखा देते हैं कि साइकिल है, साइकिल पे चारपाई बांध रखी है, जैकेट बांध रखा है और भगवान राम की फोटो है, मोदी जी की फोटो है यहाँ पर उनके साफे के साथ, और झंडे भी है। बीजेपी का झंडा एक तरफ और श्री राम का झंडा एक तरफ नजर आ रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो तमाम यही कहा जा रहा है कि राम मंदिर जो बन रहा है ना, वो फाइनली अब बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखने वाला है। 500 साल का मामला यहाँ पर सबको मालूम है कि कितने समय से वो मामला लटका हुआ था, लेकिन फाइनली पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर जिनकी साइकिल है उनसे कि कहाँ से कहाँ तक का सफर उन्होंने तय करने की सोची है, कहाँ से आए हैं और उसके बाद आगे क्या करेंगे। तो तमाम सवाल यहाँ पर रहेंगे, लेकिन उससे पहले जनता से भी जान लेते हैं कि आखिरकार क्या यहाँ पर ये साइकिल देख के कितनी खुशी हो रही है। बहुत बढ़िया लग रहा है मैम। हाँ, 500 साल पुराना मामला जल्द ही पूरा होने वाला है, कुछ ही दिन बाकी है। ये तो मुद्दा खत्म होना ही था मैम। मोदी जी आए तो मुद्दा खत्म हो गया। मोदी जी की वजह से खत्म हुआ। मोदी जी की वजह से हुआ। मैं यही बोलना चाहता हूँ। कैसा लग रहा है साइकिल से ट्रैवल कर रहे हैं अयोध्या तक? बहुत बढ़िया हो रहा है जी। तो राम राज्य आएगा? आएगा, हाँ। जरूर आएगा। 2014 के बाद ऐसा माना जाए कि भगवान राम को तब से 22 तारीख को प्रॉपर आ जाएगा सारा। 22 तारीख को ऐसा लग रहा है जी। क्या लग रहा है राम राज्य पे, क्या लग रहा है? आ गया, अब तो वेट किस चीज का है, बिल्कुल 22 तारीख को। कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि महज कुछ दिन ही बचे हैं। बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, और इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट तब होती है जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है। उससे भी ज्यादा वो तो बहुत खुशी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, इतने ज्यादा जोश में ना हुए सब में। बिल्कुल, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि 22 जनवरी का इंतजार है। दिवाली दोबारा मनाई जाएगी। पिछली बार पटाखे बैन थे, इस बार वो भी नहीं होंगे, तो पूरा जश्न मनाया जाएगा। पूरा जश्न मनाया जाएगा। विपक्ष खुश नजर नहीं आएगा, लेकिन विपक्ष तो पहले से खुश नहीं है। जो विपक्ष जिसने वकीलों की टीम खड़ी कर दी कि राम कोई है ही नहीं, राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए, वो विपक्ष तो खुश कैसे होगा। क्या कह रहे हैं? वो ऑपोजिशन वाले तो बिल्कुल जल के खत्म हो चुके हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि राम राज्य आए ना आए, वो सिर्फ दूसरी कम्युनिटी को प्रमोट करेंगे। बट मोदी जी ऑब्वियसली हमारे राम जी के मतलब मान ले कि मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल 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 ऐसा लगता है। बिल्कुल जी। आपको भी यही लगता हाँ है? जी। क्या मुमकिन कर दिया मोदी जी ने? राम मंदिर बना दिया बस। मोदी जी ने राम मंदिर ने हर कुछ करा। बॉर्डर पर जाके देखो आप लोग, बॉर्डर पर क्या क्या करा। आज तक आप लोग इतना आदमी है, कोई प्रधानमंत्री कौन गया बॉर्डर पर? गया नहीं गया कोई कभी। हाँ, तो बस तो प्रधानमंत्री। एक बात देखिए, जीडीपी 7% तक आई थी जब से इंडिया आज़ाद हुआ था, तब से 0 से 7% पे आई। मोदी जी जब से आए हैं, विद इन 10 से 15 साल हमारी जीडीपी 7% से सीधा 14% डबल बूम की है। एंड टाइम पीरियड कंसीडर किया जाए कि मान ले कि देश का विकास भी हो रहा है, विश्व में नाम भी हो रहा है मोदी जी का। बिल्कुल बिल्कुल, देश में तो पूरा इंडिया ऑब्वियसली मोदी चल ही रहा है। हमारी बहुमत से आ रही है सरकार। पूरी बहुमत से आ रही है। जिस लाल चौक पे कभी तिरंगा नहीं फहराया था, इस बार 15 अगस्त का जश्न वहाँ पे हुआ था, और क्या चाहिए। जहाँ पे आतंकवाद सारा खत्म हो गया, अब और क्या चाहिए। मोदी सरकार ही आएगी 2024 में भी। ये कहते हैं मंदिर जाना धर्म है। जब ये मुसल्ला बांध के काजू खाने, वो किशमिश खाने जाते हैं, इफ्तार करने जाते हैं, जब अधर्म नहीं होता। ये टोपी लगा के और वो मुसल्ला लगा के जब पहुंच जाते हैं, जब अधर्म नहीं होता। मंदिर बन जाएगा तो अधर्म हो रहा है, मंदिर जाएगा तो मतलब विपक्ष खुश नहीं है कि मंदिर बन रहा अरे है। विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष तो मर गया, खत्म है विपक्ष तो। वो तो नेहरू के साथ ही खत्म हो गया विपक्ष तो, गांधी के साथ। ये तो सब जो है मोदी कर लो, क्यों? कुछ नहीं, क्यों? कुछ नहीं, विजन नहीं, किसी के पास विजन नहीं। मालदीव में देखा ना, माफी मांग रहा है मालदीव। माफी नहीं मांग रहा है, घुटनों पे बैठा दिया, रो रहा है वो। एक ही बार बोला था ना, उसका एम्बेसडर बुला के ना उसको लात मार के भगा दिया, भाग जा। वो खाएगा कहाँ से? पानी हम दे रहे हैं पीने का, राशन हम दे रहे हैं, और हमारे ही खिलाफ बकवास कर रहा है। तो इनकी औकात ही नहीं है। ना अपोजिशन का कोई है, अपोजिशन वाला कोई भारत जोड़ रहा है, कोई यात्रा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भारत टूटा हुआ है क्या जो जोड़ने में लगे? भारत तो 47 में टूट गया था। भारत तो 47 तो में जोड़ रहे फिर राहुल गांधी तो खुद टूटा पड़ा, वो क्या जोड़ेगा बेचारा। उसको तो आगे ना पीछे कुछ नहीं है, वो तो वैसे ही ड्रामा। उसको जैसे कांग्रेसी बहका देते हैं वैसे ही बहक जाता है बेचारा। सीधा आदमी है वो, उसको जैसे बहका दो बहक गया। जो मर्जी कह दो उसको, किसी को कह देता पनौती बोल दो, किसी को कुछ बोल दो,
उसका बेचारे का और बेड़ा गर्क करा देते, 2-4 सीट मिलनी थी वो भी नहीं मिलनी है। जी। क्या लगता है राम राज्य आ गया है? राम राज्य का आगमन हो चुका है और इसकी स्थापना 22 जनवरी को हो जाएगी और ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल है। 500 साल के इतिहास में मुगल काल के पहले बाद, मुगल काल में भी हिंदुओं का दमन हुआ, ब्रिटिश टाइम में भी हिंदुओं का दमन हुआ और पहली बार 500 साल के इतिहास में सांस्कृतिक उत्थान और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काम हो रहा है। अब हिंदू नहीं डरेगा? नहीं, अभी तो अब हिंदू को डरने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि हिंदू एम्पावरमेंट हो चुके हैं। हिंदू डरता था? हाँ, हिंदू डरते थे। मैं नहीं डरती थी। नहीं, आप नहीं डरती थी, आपका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन बहुसंख्यक हिंदू बहुसंख्यक हो के भी विश्व के हर देश में बहुसंख्यक डोमिनेंट रोल में होते हैं, पर हम अपने देश में बहुसंख्यक हो के भी डरते थे और हमें कोई सुनने वाला नहीं था। प्लान हुआ है, डरते नहीं थे। हमें हर चीज़ पे परमिशन लेने की आदत है। हम हिंदुओं की आदत है कि हम जो करेंगे लीगली करेंगे और बिल्कुल प्रोसेस के थ्रू करेंगे। बट जो दूसरी कम्युनिटी है वो वैसे बिल्कुल बिलीव नहीं करती है एंड वो हमें कोई सुनने वाला ही नहीं था देश में। जो सुनते थे मुस्लिम की सुनवाई होती थी अल्पसंख्यक कह के। जब हिंदुओं को मालूम चल गया था मैं कोई नहीं सुनता, तो इतनी बार कांग्रेस को क्यों लाया गया फिर? तो ये जगाने वाले नहीं थे ना, हिंदुओं सोए हुए थे, उनको जगाया गया और जगाने में समय लगता है। कुंभकर्ण को भी जगाने में काफ़ी समय लगा था। हम कुंभकर्ण नहीं है, हम कुंभकर्ण नहीं है, हम हमेशा जागे रहे हैं। बस ये है कि जो दूसरी कम्युनिटी थी वो हमेशा से थोड़ी प्रोग्रेसिव नहीं, थोड़ी डोमिनेंट टाइप बनने की कोशिश करती है। बट अब वो टाइम निकल गया है एंड अब सारे हम जाग रहे हैं। हमारे में कोई नेता नहीं था। अब आप एक बार बताओ, ये कहते हैं कि शंकराचार्य नाराज है, शंकराचार्य नाराज है। शंकराचार्य ने कौन सी मंदिर की लड़ाई लड़ी है? ये जो शंकराचार्य पड़ा है, एक वो जो मर गया ना भैंसा, कहते हैं रथ यात्रा तो आडवाणी जी ने निकाली थी ना, पूछा क्यों नहीं जा रहा? उसका सारथी तो मोदी था, नरेंद्र मोदी तो सारथी था। अर्जुन के रथ पे जैसे भगवान कृष्ण सारथी थे ना, ऐसे ही नरेंद्र मोदी उसका आडवाणी का सारथी था। आज तक कोई शंकराचार्य है, अरबों खरबों की जायदाद लेके पड़े हैं, वो महल बना के बैठे हैं, अपना नाम है उनका जी, आश्रम है, उनके महल बने पड़े हैं। आज तक अठन्नी लगाई है किसी शंकराचार्य ने। अब वो कह रहे हैं कि नाराज रहो शंकराचार्य। नहीं बोलेंगे, डरते हैं? डरना क्या? हाँ, चलिए आप बताइए भैया, राम राज्य आ गया? राम राज्य आ गया, भगवाधारी छा गया। भगवाधारी छा गया है। हाँ। ये 2014 के बाद ही लोगों को क्यों राम याद आए, क्यों यहाँ पर भगवा याद आए, क्यों जय श्री राम के नाम? यही राहुल गांधी का खानदान था कि 22 वकील खड़ा किया था दिल्ली के कोर्ट में। 14 वकील खड़ा किया था दिल्ली के कोर्ट में। आज वही राहुल गांधी खानदान कह रहा है कि हम राम भक्त हो गए। अरे शर्म करो राहुल गांधी, तुम्हारा पूर्वज तो राम जी को अशुद्ध मिटाने में लगा था, तुम्हारा पूर्वज राम जी का अशुद्ध मिटाने में लगा था। ये मोदी जी का देन है और सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का देन है कि आज भव्य राम मंदिर बनके तैयार हो गया है। 22 तारीख को हम खुद दिवाली मनाएंगे अपने घर में। हम बिहार के रहने वाले हैं। देश जगमगाएगा। हाँ, पूरा देश जगमगाएगा। खुद हम दिवाली भी मनाएंगे। हम बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मनीष कश्यप, सोनम, बिहार के गांव से, ठीक है। मेरा नाम चंद्रशेखर कुमार कुशवाहा पड़ेगा। मैं मोतिहारी जिले का रहने वाला हूँ। ये राम जी का, दो राम जी के नाम पर इन लोग को वोट मांगना है। हम लोग को राम जी के नाम पर वोट नहीं मांगना है, हम लोग को विकास करना है। जो कह रहे हैं ना कि राम जी के नाम पे बीजेपी वोट मांग रही है, बीजेपी नहीं। अरे भैया, बीजेपी आज से वोट मांगती है। बीजेपी वोट नहीं मांगती है, बीजेपी विकास पे वोट मांगती है। बीजेपी ने आज से नहीं, विकास कर रही है जब से वोट मांग रही है। विकास पे वोट मिलती है बीजेपी को।